नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 12 जनवरी की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कि आखिर क्यों मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस। इसी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। और देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेज is celebrated as a national youth day in India in every year। यानी कि भारत में हर साल कितने तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो तारीख आपको याद रखना है, बिल्कुल 12 जनवरी। तो आखिर 12 जनवरी को ऐसा क्या है कि पूरे देश में इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि भारत में 12 जनवरी को पड़ता है हमारे यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद की जयंती। दोस्तों, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के ही सम्मान में पूरा भारत इस दिन को यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। अब इस बार की जो थीम है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपको रट कर जाना है। थीम क्या है दोस्तों? यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विथ रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो एक सतत भविष्य के लिए युवा लचीले और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना। थीम बिल्कुल याद रखना है। आने वाले एग्जाम में मैं बार बार एक चीज आपको करंट अफेयर वाले सेशन में बोलता रहता हूं कि आजकल जितने भी एग्जाम होते रहते हैं उसमें थीम बेस्ड भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी विवेकानंद के बारे में कि आखिर क्यों इन्हीं की जयंती को हम लोग यहाँ पे एज ए यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, जो स्वामी विवेकानंद हैं इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी को 1863 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता नामक शहर में, और मात्र 39 ईयर्स की एज में। देखिए, बहुत ही कम इनका एज था, मात्र 39 साल। और उस एज में इनकी मौत हो जाती है 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ, ये भी वेस्ट बंगाल में ही एक प्लेस है वहां पर। तो मात्र 39 वर्ष की अपनी युवा अवस्था में ही इनकी मौत होती है। और मात्र 39 साल के अपने जीवन में इन्होंने जो जो उपलब्धियां हासिल की या हमारे हिंदुस्तान के संस्कृति या फिर हिंदू धर्म का जो पुनरुद्धार उन्होंने किया, उसके लिए पूरा जो देश है हमारा भारत और यहाँ के जो लोग हैं हमेशा रेडी रहेंगे। और इसीलिए भारत सरकार इनके जन्मदिन को 12 जनवरी को एज ए नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर अगर इनके ओरिजिनल नाम की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। फिर ये अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आते हैं और उनसे इनको बहुत सारी जो है कि आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है। और जब इनके गुरु जो थे स्वामी परमहंस रामकृष्ण जो थे, जब इनकी मौत होती है दोस्तों, तो उसके बाद इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लेते हैं। तो याद रखिएगा, विवेकानंद इन्होंने अपना नाम कब रखा था? अपने गुरु की मौत के बाद। अब इन्होंने अपने गुरु की याद में दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मिशन स्टार्ट किया था 1897 में, जो कि कोलकाता के वेलूर में स्थापित हुआ था। इसके बाद आज के डेट में तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो जो रामकृष्ण मिशन इन्होंने स्थापित किया था अपने ज्ञान और अपने गुरु के ज्ञान को ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि इस ज्ञान के माध्यम से हर कोई अपने जीवन को और आसान तरीके से जी सके। इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है हमारे हिंदू धर्म के लिए, वो आज तक एसएससी बार बार अपने एग्जाम में पूछता है, क्योंकि 1893 में दोस्तों, ये सन बिल्कुल याद रखना है, सितंबर 11 1893 में वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस अमेरिका के शिकागो नाम के शहर में आयोजित होता है, यानी कि विश्व धर्म संसद। और इस विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्वामी विवेकानंद पहुंचते हैं। और उन्होंने जब वहां पे स्पीच देना शुरू किया तो उनका जो इनॉग्रल स्टेटमेंट था, या कह लो कि अपने स्पीच की शुरुआत में उन्होंने जो वर्ड बोला था, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, यानी कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अमेरिका वालों। इस जो ये इनका स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट आज तक पूरी दुनिया में फेमस है। और हिंदू धर्म का एक्चुअल में क्या इतिहास रहा, उसकी क्या संस्कृति रही, उसको वैश्विक पटल पर इस विश्व धर्म संसद में उन्होंने प्रस्तुत किया था। इन्हीं सब की वजह से इनकी जन्मदिन को पूरा भारत जो है कि एज ए नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। डेवलप्ड इंडिया यंग लीडर्स डायलॉग 2025 हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखिए, विकसित भारत युवा नेता संवाद, ये जो संवाद है ना दोस्तों, ये भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और पहली बार आयोजित किया जा रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है और 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो ये कहां पर आयोजित हो रहा है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, हमारे देश की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां पर। अभी मैं थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर रहा था, तो राष्ट्रीय युवा दिवस को पूरे भारत में एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस बार भारत सरकार ने उस पूरी की पूरी जो परंपरा है उसको तोड़ते हुए बोला कि नहीं, इस बार हम एक अलग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। तो एक बार याद रखिएगा, ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम या संवाद है ये राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में ही मनाया जा रहा है। कितने से कितने तारीख के बीच ये पूरा का पूरा संवाद चलेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच ये संवाद कहां पर आयोजित हो रहा है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में, जो प्रगति मैदान पर स्थित है। अब देखिए, इसका पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो चालू हो चुका है। 12 जनवरी को यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस वाले दिन नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेंगे और वो क्या करेंगे, जो हमारे देश के जितने भी युवा नेता है जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं अथवा नहीं जुड़े हैं, उन सबको जो है कि यहाँ पे वो संबोधित करेंगे और उनके विचारों को भी राष्ट्रीय विकास के लिए लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के सेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द AI एक्शन समिट इन विच कंट्री ऑन February 10 to 11, 2025। तो देखिए, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। रिसेंटली एक देश के प्रेसिडेंट ने बोला कि हम लोग इस बार 10 से 11 फरवरी 2025 के बीच AI एक्शन समिट आयोजित करेंगे और इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे, क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्टिकुलर उस देश के दौरे पर होंगे। तो इस देश का नाम क्या है? बिल्कुल याद रखना है, फ्रांस। अब देखिए, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं ये इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इस बार का जो पूरा का पूरा AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे जो एक्शन समिट होने वाला है वो फ्रांस करेगा और इसमें भारत के प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे। दोस्तों, फ्रांस की तरफ से एक और स्टेटमेंट जारी किया गया कि फ्रांस भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, विशेष रूप से AI के माध्यम से लोगों के जीवन पर ठोस प्रभाव डालने की इसकी क्षमता के संबंध में। तो जो AI है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, इसका इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है और इसी वजह से बहुत सारी कंपनियां, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल हो, चाहे एलन मस्क की कंपनी हो, सभी इंडिया में कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025, यानी कि निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत में हर 2 साल पर भारतीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये होता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 में एक्चुअल में हुआ क्या था, जो हमारे देश के फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, वो दक्षिण अफ्रीका से वापस अपने देश लौटे थे। तो उसी घटना के सम्मान में भारत सरकार लगातार इस दिन को यानी कि 9 जनवरी को पहले तो हर साल मना रही थी, लेकिन 2011 से इसको बाइएनियल कर दिया गया यानी कि द्विवार्षिक। तो हर 2 साल पे भारत में ये दिवस मनाया जाता है। इस बार का ये जो दिवस था, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस, उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। इस पूरे इवेंट के दौरान जो जितने भी प्रवासी लोग आए थे, उन प्रवासियों में जो सबसे बेस्ट प्रवासी या फिर कह लो NRI है, उसको ये पुरस्कार दिया गया। तो ये पुरस्कार जो है कि किस प्रवासी व्यक्ति को दिया गया है, नाम याद रखना है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। अभी देखिए, डॉक्टर सैयद अनवर जो खुर्शीद हैं, ये सऊदी अरेबिया के में रहने वाले इंडिया की तरफ से एक NRI हैं, जो वहां पे 45 सालों से डॉक्टरी का काम कर रहे हैं और इन्होंने 45 सालों में सऊदी अरेबिया और इंडिया के जो बाइलेटरल रिलेशन है यानी द्विपक्षीय संबंध है, उनको सुधारने के लिए भी बहुत प्रयास किया। साथ ही इन्होंने वहां पर भारतीय तीर्थयात्रियों का बहुत ज्यादा सेवा किया था। हज यात्रा के दौरान, जब मुस्लिम यहां से सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान गए थे कोविड-19 के टाइम, साथ ही उन्होंने भारतीयों के लिए वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्यालय की भी स्थापना की है सऊदी अरब के ताइफ नामक प्लेस पे। तो इन्होंने इंडिया और सऊदी अरब के बाइलेटरल रिलेशन को सुधारने के लिए बहुत बेहतरीन काम किया और इसी सब को देखते हुए इस बार का जो भारतीय प्रवासी सम्मान है वो किस व्यक्ति को दिया गया, एक बार फिर से नाम याद रखना है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ये है दोस्तों, और हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। आज के
सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की जो पूरी पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना है। डेली करंट अफेयर्स के अपडेट के लिए आपको रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आना है, इसको ज्वाइन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करना है, कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जय हिंद दोस्तों।